नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा शोमैन राज कपूर से है और लिखने वाली हैं ऋतु नंदा। सुनाने वाले खुद राज कपूर साहब हैं और आवाज मेरी है। आज राज कपूर साहब अपने पिता पृथ्वी राज कपूर का किस्सा सुना रहे हैं। वो लिखते हैं, मेरे पिता को तैराकी का बहुत शौक था और एक दिन जब हम कलकत्ता में रह रहे थे, वो मुझे अपने साथ एक झील पर ले गए जिसमें वो अक्सर तैरते थे। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और पानी में ले गए और जब हम छाती तक पानी में थे, उन्होंने मुझे पानी में छोड़ दिया। किनारे पर खड़ी मेरी माँ पापा पर चिल्लाने लगी और इस तरह, तुम मेरे बेटे को मार डालोगे क्या? लेकिन पापा जी शांत और बेफिक्र रहे और मुझे बाहों को पानी में बेतहाशा फेंकते हुए देखते रहे। इस तरह मैंने इसकी विशेषता को जान लिया और तैरना सीख लिया। ये था पापा जी का रवैया। ऐसा रवैया उन्होंने अपने सभी बच्चों के प्रति अपनाया और यही वो रवैया है जिसे मैंने भी स्वीकार किया। पापा जी ने अपनी दोस्त पिता की भूमिका को बहुत अच्छी तरह से जिया और उसका मजा लिया। मैं जब बहुत छोटा था, उन्होंने मुझे एंडी हार्डी नाम की एक फिल्म की श्रृंखला दिखाई जिसे MGM ने बनाया था और जिसमें मिकी रूने और लुइस स्टोन ने पिता पुत्र का रोल किया था और एक दूसरे के बराबर का दर्जा भी दिया था। एक बार वो एक शिष्टमंडल के साथ सुमात्रा और बाली गए और लौटते समय वो मेरे लिए एक नग्न पेंटिंग उपहार के तौर पर ले आए, जो आज भी मेरी कुटिया में मौजूद है, जिस पर लिखा है, मुझे खेद है कि मैं आपके लिए निंदा ... जिस तरह एक भेड़ शावक मैरी के पीछे पीछे चलता है और मैं अपने पिता के पीछे पीछे ठीक वैसे ही चलता था। साल 1927 में बंबई आया और एक बिना वेतन की एक्स्ट्रा के रूप में जीवन शुरू करते हुए कुछ ही सालों में वो एक स्टार बन गए। उन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में अभिनय किया। मैंने अपने पिता से सीखा कि सबसे बड़ा कलाकार वो है जिसमें किसी भी काम को अपना स्वयं का काम समझकर करने की पूरी योग्यता हो और जो अपनी नम्रता और मृदुता जैसे गुणों से अन्य लोगों को उनका प्यार जीत सकता है, उनको जीत सकता है। अगर आप सभी का प्यार पाने वाले कलाकार बन सकते हैं तो आप में आपसे बड़ा दरअसल कोई कलाकार हो ही नहीं सकता। उनकी छत्र छाया में मैंने सीखना और स्वयं की शिक्षा आरंभ की। उन्होंने ही मुझे नाटक और मंच से रूबरू कराया और फिर मंच से होते हुए मैं धीरे धीरे पर्दे तक पहुंच गया। ये थे पृथ्वी राज कपूर, जिनका किस्सा खुद राज कपूर सुना रहे थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।